मैं 2017 से हम लोग वैकेंसी आया हुआ था, उसमें हम लोग फिलअप किए थे। तो कुछ कारणवश पोस्टपोन हो गया था, तो अभी 2021 में सिलेक्शन हुआ है। हम लोग एग्ज़ाम 29 जनवरी को दिए थे और इसका रिजल्ट 1 मार्च को आया हुआ है, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है आरक्षण के पोस्ट पे। जो हमारा प्रयास है वो 2007 से चली आ रही थी। हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट पे काम कर रहे थे, सिर्फ वर्किंग के लिए, क्योंकि समानता को लेके और अधिकार को लेके हमेशा ट्रांसजेंडर पीछे रही है। तो हम अपने हक के लिए लड़ाई चालू की थी, कहीं ना कहीं जाके अभी समाप्त तो हुई है, ओनली एक ही विभाग पे। तो आगे चल के हमारा और भी प्रयास है कि जितना भी डिपार्टमेंट है उसमें कम से कम ट्रांस को 2 पोस्ट पे रखे, उनके एजुकेशन के बेस पे। सारा फिजिकल तो फिजिकल जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है हम लोग का। हम लोग रिटर्न दिए थे, रिटर्न और फिजिकल हम लोग 2017 पे भी दिए थे। उसमें भी हमारा सक्सेसफुल था, ओनली रिजल्ट आना ही बाकी था। बट पोस्टपोन होने के कारण हम लोग फिजिकल फिर से स्टार्ट करवाए। यहाँ पे फिजिकल पे हम लोग 5 इवेंट प्रोसेस क्रॉस किए हैं। इसमें 100 मीटर था और 800 मीटर था, ऊंची कूद था, लंबी कूद था और गोला फेंक था। ये सारा इवेंट हम लोग ने क्रॉस किए हैं और इसके बेस पे हम लोग का चयन हुआ है। कितने लोगों का चयन हुआ? यहाँ पे पूरा रायपुर पे टोटल 8 लोग का हुआ है, धमतरी में 1 जने का, और राजनांदगांव में 3 लोग का हुआ है, बिलासपुर में 2 लोग का, अंबिकापुर से 1 जने का। बाकी 13 लोग का फाइनल लिस्ट पे नाम है और 2 लोग का अभी प्रोसेस पे है। मतलब टोटल 13 लोग सिलेक्टेड हाँ, हैं, 2 लोग अभी वेटिंग लिस्ट पे है। सबसे पहले तो किन्नर लोग को कोई चांस ही नहीं मिलता था पहले, चाहे कितना भी एजुकेटेड थे। लेकिन ये पहला अवसर था कि थर्ड जेंडर का कॉलम पुलिस वैकेंसी में निकला। तो हमारे लिए अगर कोई भी वैकेंसी हो, चाहे पुलिस का हो चाहे कुछ भी हो, उस पहला मौका को हम लोग छोड़ना नहीं चाहते थे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि हमारे लिए मौका मिला। उसके लिए दिल से धन्यवाद है पुलिस प्रशासन और छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये कॉलम निकाला और उसमें हम लोग फॉर्म भरे। ये लोगों के लिए, दुनिया के लिए एक सीख है कि अगर हम आज वर्दी में देखेंगे हम लोग को, तो कहीं ना कहीं समाज चेंज होगा। और हमारे कम्युनिटी के लोग इस कारण से सामने नहीं आ रहे थे कि नाचना है, गाना है, या फिर लोग हमको, अगर हम ओपन हो जाएंगे, सामने आएंगे तो हमको बुली करेंगे, चिढ़ाएंगे करके। तो वो सोच अब चेंज होगी लोगों की और समाज की भी, कि हम लोग एक सीख बनेंगे कि नहीं, उससे भी हम लोग को भी उस दीदी लोग के जैसे बनना है और वर्दी पहनना है और आगे बढ़ना है। ये सोच आ गई है और आगे बढ़ेगी। मैं एक कह सकूं साधारण इंसान का, जो उनका लाइफ रहता है जैसे लड़के का रहता है, वैसा लाइफ नहीं थी हमारी और बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ थी हमारी। मतलब एक प्रकार का देखा जाए तो छुआछूत की बीमारी जैसा था। मतलब जो छुआछूत रहता है तो उनसे दूर रहते हैं। तो जब हम बाहर निकलते थे तो हमें भी ऐसा लगता था कि हम भी इनसे जुड़े हुए हैं क्या, में भी हमारे से क्यों दूर हट रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं अपने हाथ पैर को देखती थी और चेहरे कभी आईने में देखती थी कि कहीं मैं अजीब हूँ क्या, मैं कहीं अजीब इंसान हूँ कि कहीं से टपकी तो नहीं हूँ, कि कहीं दूर देश से आई तो नहीं हूँ, जो मैं ऐसे मेरे से बर्ताव किया जा रहा है बोल के। और मतलब असमानता के रूप से सर देखा जाता था। तो मैं एक बात ये मैसेज देना चाहती हूँ कि, और इन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो हमें इस फील्ड में आने का एक मौका दिए। और मैं चाहती हूँ जो भी मेरे सहपाठी हैं और जो हैं किन्नर बहनें, वो सब आए, सामने आए। जो खुल के नहीं आना चाह रहे वो भी आए और डरे मत। तब हम लड़की और लड़के के साथ में हम कंधे से कंधे मिलाएंगे, तभी देश का विकास होगा और समानता का मिलेगा अधिकार। मैं जब बहुत छोटी थी सर उस समय, और मुझे तो इस चीज़ का एहसास नहीं था कि मैं इस रूप में परिवर्तन होंगी और मेरी भी ये लाइफ है बोल के मुझे पता नहीं था कुछ भी। जब मैं छोटी थी तो जब मैं स्कूल में एडमिशन ली उसके बाद में वहाँ तो सारा एक्टिविटी होता ही था, तो सबसे पहले मेरा ही नाम लिखा जाता था। तो मैं बोली क्यों, बाकी लोग भी हैं। और जैसे सेक्शन वाइज बैठालते हैं ABC, तो लड़कियों को अलग लड़के को अलग। तो मेरा तो कोई लाइन नहीं था उस समय और मुझे पता भी नहीं था कि मैं ये हूँ। तो उस समय मैं जाके मैं लड़कियों की लाइन में बैठ जाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि उनसे बेहतर मुझे कोई और नहीं समझेगा और जैसे मैं उनकी तरह हूँ तो वो बोलेंगे हाँ ये मेरी तरह है। पर उन्हें भी देखती थी और वो मुझे देखते थे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता, उनको ऐसा लगता था कि ये हमारे से अलग है।
मतलब ना ही लड़का है ना ही लड़की है, कोई बोलता था इधर बैठ, कोई बोलता था इधर बैठ, तो मैं क्या करती सर। फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं थोड़ा सा बड़ी होने लगी और मेरे पास थोड़ा दिमाग आने लगा, तो फिर मैंने सोचा कि मैं सबसे अलग हूँ। मुझे लगा कि मैं हाँ सही में अलग हूँ। मैं अकेले बैठती थी कहीं सुनसान जगह में, तो मुझे लगता था क्योंकि सभी को मैं देखती थी तो एक दूसरे के साथ में है, कोई ना कोई उनके साथ जुड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं मैं देखती थी तो मैं अकेलेपन अपने, ना किसी को बुला सकती, ना किसी को आवाज़ दे सकती हूँ, ना कोई भाई है, ना कोई बहन है, ना कोई मम्मी है, ना कोई पापा है जो मैं उनको बुला सकती हूँ। तो ऐसा था। फिर उसके बाद में जब मैं कॉलेज का एडमिशन ली, कॉलेज में मैंने फर्स्ट ईयर की हूँ। उसके बाद में जब वहाँ भी रैगिंग मेरे साथ शुरू होने लगा तो मैं समझ गई सर यहाँ भी मेरे साथ बुरा बर्ताव होगा। उसके बाद में मैं हट जाती हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं हट करके फिर मैंने नाम अपना कटवा दिया मैम को बोल के मैं नहीं आऊँगी बोल के। और एग्ज़ाम था उसी समय में, मैंने बोली मैं नहीं हूँ, तो वो बोले कि ठीक है तुम जाओ, बोले ये भी नहीं बोले क्यों, कि हाँ ऐसा भी नहीं पूछे, मेरे बोलते ठीक है बोल के तुम्हारी जैसी मर्जी, ऐसे बोले। फिर उसके बाद मैंने प्राइवेट 1 साल मेरा गैप हुआ और मैंने फर्स्ट ईयर 2000 यही जब 16 में उस समय में मैंने पास आउट किया, और मेरा 2015 तो ऐसे ही चला गया। मैंने ना ही उनके साथ मुड़ के देखा ना ही वो किया। आज मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ, आज मैं ग्रेजुएट हूँ, और तब पर भी तो नौकरी नहीं है मेरे पास में। अब कहीं ना कहीं सरकार थोड़ा उम्मीद जगाई है और मैं चाहती हूँ ये उम्मीद पूरी अच्छे से जग जाए, और यह मैसेज देती हूँ कि अब तो नौकरी आ गई। हाँ अब तो नौकरी आ गई है और अच्छा भी लग रहा है, पर जो मेरी बीती हुई लाइफ है उसे पे मैं भूल नहीं सकती, क्योंकि पैसा और सम्मान तो सब कमा लेते हैं पर माँ बाप का प्यार नहीं कमा सकते ना, कोई माँ बाप का प्यार नहीं मिलता। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमें आए देखे और हमारे लिए ताली बजाए, हमारे लिए प्राउड फील करे, और हमें भी थोड़ा आश्वासन दे और पीठ को थपथपाए कि मेरी बच्ची, मेरा बेटा, मेरा जो भी है, मेरा गले कलेजा का टुकड़ा है। और वो एकदम मुझे भी अच्छा लगेगा सर अब वो आएंगे तो, और मैं भी इतना खुश हो जाऊंगी कि मैं दुनिया की सारी खुशियां कमा ली हूँ ऐसा लगेगा। क्योंकि सर नाम तो हर कोई कमा लेता है पर माँ बाप का प्यार मिलना बहुत मुश्किल है सर, उसे कोई नहीं जीत सकता। और लड़की लड़का को तो मिलता ही है सर, पर एक किन्नरों को मिलना बहुत मुश्किल होता है सर। तो इमेजिन करते हो अपनी लाइफ? मैं अब ये लग रहा है मुझे अब लोगों का नज़रिया बदलेगा और समाज में भी हमें समानता का अधिकार मिलेगा, और जैसे मौलिक अधिकार जो बोलते हैं मिला हुआ है, तो अब मुझे ऐसा लगेगा कि हमें भी मौलिक अधिकार का उन्हें हासिल करने का मौका मिल रहेगा और लोगों के साथ फाइट करने का मौका मिलेगा। जैसे हम ट्रेनों में और गांव में या फिर कहीं किसी के शादी में ताली बजा करके या नाच गाना कर करके या गाना गा करके उनको मनोबल बढ़ाते थे, अब डंडा ले करके और वर्दी पहन के हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम यही ताली बजाने वाला हाथ आज सबके लिए एक मैसेज दे रहा है कि ना नर और नारी किन्नर भी है सब पर भारी।